Shri Krishna Govinda Hare Murari, He Nath Narayana Vasudeva. Shri Krishna Govinda Hare Murari, He Nath Narayana Vasudeva. He Nath Parama
कथा सुन रहे हैं उस कथा का जो आनंद ले रहे हैं, ये कथा शुरू कैसे हुआ, अगर उसको थोड़ा सा हम लोग याद कर लें कि कथा का मूल कारण हुआ वसुदेव जी को पुत्र के रूप में भगवान आए। देखो, परीक्षित पूछ भी रहे हैं कि यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, फिर वसुदेव जी को यह प्रश्न कहाँ से आया कि हमको यज्ञ करना चाहिए। भगवान उनके पुत्र हैं, तो भगवान यज्ञ भी करा दिए और उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि लोग आए। वसुदेव जी ने पूछ भी दिया कि आप लोग संत महात्मा हैं, सबका सभी जीवों का कैसे परम कल्याण हो, यही मात्र आपका उद्देश्य रहता है। संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए और साधु संतों का जो पदार्पण जब हो जाता है तो वो भगवान की ओर अग्रसर हो करने के लिए जीव को। माता पिता का आगमन क्या होता है? पुत्रों के लिए थोड़ा सुख मिलेगा, सांसारिक सुख। लेकिन भगवान आप लोग जो आए हैं, आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। अब देवताओं का भी चरित्र अगर देखें, वसुदेव जी कह रहे हैं, तो उनके चरित्र से किसी को सुख हो जाता है, किसी को दुख हो जाता है। जैसे देवता प्रसन्न होते हैं और वर्षा कर देते हैं, तो जो किसान जिसका फसल सूख रहा है उसको तो वो तो सुखी हो गया। लेकिन उसी जगह एक कुम्हार अगर अपना उसी दिन अपने बर्तनों को पकाने के लिए जो लगाता है वो, तो उसका बुझ जाएगा अग्नि, इसके लिए वो दुखी हो जाता है। कहता है, हे भगवान जी क्या कर रहे हैं, क्या बिगाड़ा आपको मैं। तो वही कह रहे हैं कि देवता लोगों के चरित्र से भी प्राणियों को दुख और सुख दोनों हो जाता है। लेकिन आप लोग तो जो भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवान में हो गया है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। जितने भी वहाँ ऋषि थे, थोड़ा सा हंसे, मन में विचार किया कि कोई ये जो वसुदेव जी पूछ रहे हैं, ये सांसारिक वस्तुओं को, बातों को पूछ रहे हैं। गंगा के किनारे रहने वाला व्यक्ति गंगा की पवित्रता को नहीं समझता, उसमें स्नान नहीं करता। इसी प्रकार से पुत्र रूप में आए हुए हैं भगवान।
किसी किसी परिवार में कोई न कोई संबंध बना करके भगवान आ जाते हैं, लेकिन उसके बहुत सामीप्य भी, व्यक्ति के जीव के बहुत सामीप्य होने के कारण एक दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसका उदाहरण गंगा जी के द्वारा दिया। गंगा जी के समीप रहने वाले व्यक्ति गंगा जी का महत्व नहीं समझ पाते, वो कुआं में स्नान कर लेते हैं, वो हैंड पाइप पर स्नान कर लेते हैं। तो भगवान देख लिए कि पिताजी हमारे अभी यज्ञ तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी इनको सत्संग की आवश्यकता है। ये महापुरुषों से सत्संग सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा ही उपाय रच दिया। पिता जो ठहरे और क्या किया, नारद जी को याद कर लिया भगवान ने, और नारद जी पहुंच गए। अब वसुदेव जी ने नारद जी से प्रश्न कर दिया कि आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण कर लेता है, सामने आ जाता है, अनायास ही पार हो जाऊं। वसुदेव जी ने कहा कि नारद जी सुनिए, देवताओं के द्वारा मोहित हो जाने के कारण जब वरदान मांगने के लिए भगवान कहे तो हम उनको पुत्र रूप में मांग लिया, सत्संग हमने नहीं मांगा। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पुत्र के रूप में तो भगवान आए हैं, लेकिन हमें जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, संसार के ये दुखालय जो है, इससे कैसे हम अनायास पार कर जाएं, ये चीज हमें परेशान, भय उत्पन्न कर रहा है। कृपया करके आप कोई ऐसा संवाद, कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरा यह भय समाप्त हो जाए। और नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, कहे कि यदुवंश शिरोमणि, तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि तुम जो चाहते हो हम समझ गए, तुम जीवों के कल्याण के लिए, अपना कल्याण तो तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारे कल्याण के लिए तो भगवान पुत्र रूप में ही है, मन में ऐसा जीवों के कल्याण। उन्होंने जो उत्तर दिया उसमें ये कहा कि जीवों के कल्याण के लिए तुम यह प्रश्न जो कर रहे हो, ये भागवत धर्म से संबंधित है, जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है। आने वाले समय को देख लिया नारद जी ने, और वसुदेव जी के प्रश्न को देख लिया। ये सारे विश्व को जीवन दान ही नहीं देगा, पवित्र कराने वाला है। यह भागवत धर्म एक कहते हैं वसुदेव जी, यह भागवत धर्म जो तुम पूछे हो, इसको सुनने से, वाणी से उच्चारण करने से, चित्त से स्मरण करने से, हृदय से स्वीकार करने से, या यहाँ तक कह दिया कि इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से। कोई मान लो कह रहा हो कि हम तो भागवत धर्म का पालन करने जा रहे हैं, और आपने अनुमोदन ही कर दिया, वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह सारे संसार का द्रोही ही क्यों न हो।
तुलसी बाबा कहते हैं विश्वद्रोह कृत आघ जे ही लागा। सारे संसार का जो पाप जो है जिसको लग गया है वो भी भगवान के शरणागत हो जाता है। भागवत धर्म है क्या? भगवान की शरणागति को प्राप्त कर जाना। सबको भगवान अपने में समेट लेते हैं। शरण गए तहु त्याहु न त्यागा। तो इस प्रकार से देखो, जिनके गुण लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। और इसके बाद नारद जी को एक प्राचीन इतिहास स्मरण हुआ है। वो परोक्ष रूप में वसुदेव जी को उत्तर देना शुरू किया। चाहते तो जो कुछ ये 9 योगेश्वरों ने कहा था उसको पुनः नारद जी सुना सकते थे, लेकिन नारद जी ने ऐसा नहीं किया। वो ऋषभ के उन 9 योगेश्वरों को याद किया, उस इतिहास को याद किया जो महात्मा विजय के साथ शुभ संवाद के रूप में था, निमि महाराज के साथ। और हम लोग उस कथा को सुन रहे हैं। 6ठे योगेश्वर तक की कथा को हम लोगों ने सुना। आज राजराज निमि पूछ रहे हैं अब जो संवाद है वो अगला जो प्रश्न है वह सुनिए कि हे योगेश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के बस होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों भगवान की जो लीला हो चुकी है, जो अभी कर रहे हैं, अभी भी तो भगवान लीले कर रहे हैं। नारद जी को बुला लिया, वसुदेव जी को सुनाना था, कथा सत्संग कराना था। वसुदेव भगवान का दर्शन एक क्षण के लिए भी अगर मान लो किसी को हो जाता है तो वो अपने को बहुत आनंदित महसूस करता है। और जिनके पुत्र के रूप में 125 लगभग वर्ष तक भगवान साथ रहे हैं, उनको शंका हो रहा है और हो सकता है वो जीवों के कल्याण के लिए ऐसा प्रश्न कर रहे हों। आने वाले जो लोग हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कलयुग आ रहा है, भगवान की कुछ प्रेरणा भी हो सकती है, तो इस प्रकार का प्रश्न पिता से करवा रहे हैं। तो वर्तमान में जो कर रहे हैं उसको भी और भविष्य में जो लीला करेंगे उसको भी, ये सब हमें सुनाइए। तब साथ में योगेश्वर जिनका नाम द्रुमिल था, वो द्रुमिल जी ने कहा कि राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूँगा वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलिकणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता।
भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 भूतों की अपने आप से अपने आप में सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, भोक्ता रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फलस्वरूप जीव ही होता है। तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। यही उनका पहला अवतार है। पहला अवतार है पुरुष अवतार। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां बनी है। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीरों में बल आता है। तब इंद्रियों में ओज, इंद्रियों की शक्ति और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्व आदि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं वे ही आदिकर्ता नारायण हैं। पहल जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए। फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए। फिर वे ही तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवत आराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। इन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। ये अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके, ये इंद्र को ऐसा आशंका हुआ कि ये जो नर और नारायण अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं, तो इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री, बसंत आदि दल बल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान न था, इसलिए वह अप्सरागण, बसंत तथा मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिकाश्रम में आकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा। आदिदेव नर नारायण ने यह जानकर कि यह इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदि को हंसकर कहा। उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था। कामदेव, मलय, मारुत और देवांगनाओं, क्या कह रहे हैं भगवान नर और नारायण? कामदेव, मलय, मारुत और देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। राजन, जब नर नारायण ऋषि ने उन्हें अभयदान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण से कहा, प्रभु, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब वे भजन करने लगते हैं, तब देवता लोग तरह तरह से उनकी साधना में विघ्न डालते हैं। किंतु जो लोग केवल कर्म कांड में लगे रहकर एक ज्ञान द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगों के मार्ग में वे किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते।
परंतु प्रभु आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं, बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख प्यास गर्मी सर्दी एवं आंधी पानी के कष्टों को तथा रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय के वेगों को, जो अपार समुद्रों के समान है, सह लेते हैं, पार कर जाते हैं, परंतु फिर भी वे उस क्रोध के बस में हो जाते हैं जो गाय के खुर से बने गड्ढे के समान है और इससे कोई लाभ नहीं है, आत्मनाशक है। और प्रभु वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं तो काम से बड़ा क्रोध हो गया। जब कामदेव बसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, क्योंकि देखे कि भाई इनको क्रोध तो आया ही नहीं, तो जब कामदेव बसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब सर्वशक्तिमान भगवान अपने योग बल से उनके सामने बहुत सी ऐसी रमणियाँ प्रकट करके दिखलाई जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और विचित्र वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित थी तथा भगवान की सेवा कर रही थी। जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तब उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे श्रीहीन होकर उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। अब उनका सिर झुक गया। देव देवेश भगवान नारायण हंसते हुए से उनसे बोले, तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेश को स्वीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया, फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में से श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके वे स्वर्गलोक में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया तथा बड़ी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कलावतार ग्रहण किए हैं। विदेहराज, हंस, दत्तात्रेय, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है। उन्होंने ही हयग्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ नामक असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया है। प्रलय के समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मनु, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की, धान्य आदि की रक्षा की और बड़ा अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का संहार किया। कूर्मावतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया और उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया। एक बार वालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तो थककर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हों। उन्होंने जब स्तुति की तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। वृतासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और वे उसके भय से भागकर छिप गए, तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। और जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया, तब भी भगवान ने ही उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया। जब हिरण्यकश्यपु के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुँचने लगा, तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्यकश्यप को मार डाला। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया और विभिन्न मनवंतरों में अपनी शक्ति से अनेकों कलावतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। फिर वामन अवतार ग्रहण करके
उन्होंने याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और आदित्य नंदन देवताओं को दे दिया। परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। परशुराम जी तो हई वंश का प्रलय करने के लिए मानो भृगुवंश में अग्नि रूप से ही अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं भगवान ने रामावतार में समुद्र पर पुल बांधा एवं रावण और उसकी राजधानी लंका को मटिया मेट कर दिया। उनकी कीर्ति समस्त लोकों के मल को नष्ट करने वाली है। सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी ही विजयी हैं। राजन, अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे ही भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कलिक अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। महाबाहु कलयुग तक आ गए। अब महाबाहु विजयराज भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से गान भी किया है। इस प्रकार से राजा निमि के प्रश्नों का उत्तर जो 7वें जो योगेश्वर थे उन्होंने दिया। और यह इतिहास सुना रहे हैं, क्योंकि ये भगवान कृष्ण के जन्म के पहले का इतिहास है। वसुदेव जी को सुना रहे हैं, इसीलिए बताया वो कि भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में जन्म लेंगे। ये कथा जो है पूर्व से चल रही है, पूर्व की कथा है। इतिहास पहले ही कहे, हम इतिहास सुना रहे हैं नारद जी ना। और कलयुग में भी भगवान आएंगे यह भी बताया उन्होंने। तो वर्तमान तो बता ही दिया, और जो भविष्य है कलयुग उसके बारे में भी उन्होंने बताया। प्रभु तुम साचे मन के मीता, प्रभु तुम साचे मन के मीता। ये जो भजन है इसमें यही कबीर बाबा कह रहे हैं कि सच्चा मन का जो जीव होता है, व्यक्ति होता है, उसी के तुम भगवान जो है उसी के मित्र होते हैं। और उदाहरण देते हैं, कब सवरी काशी कर आई, 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 कब पढ़ आई गीता, कब पढ़ आई गीता। सबरी कहाँ जा करके काशी में गीता पढ़ी थी। साचे मन के मीता, प्रभु तुम साचे मन के मीता। कब सबरी काशी कर आई, कब सबरी काशी कर आई, कब पढ़ आई गीता। झूठे बेर विसंभर चाखे,
हो झूठे बेर विसंभर चाखे, किन्हीं प्रेम पुनीता साचे मन के मीता। प्रभु तुम साचे मन के मीता, प्रभु तुम साचे मन के मीता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण